Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के परिकल्पना, उसके राष्ट्रीय उद्देश्य और गठन व कार्यकाल के बारे में जाना था। आज का विषय है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पार्ट सेकंड, नेशनल नॉलेज कमीशन पार्ट सेकंड। आज इस वीडियो में हम उसकी कार्यविधि व उसकी प्रमुख सिफारिशों के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रीय आयोग की कार्यविधि क्या है और इन्होंने कौन कौन सी सिफारिशें की। कार्यविधि, ये किस प्रकार जो आयोग बनाया है, यह आयोग किस प्रकार कार्य करेगा और किन मुद्दों पर सोचेगा तथा उनकी पहचान करेगा। प्रमुख चिन्हित क्षेत्रों की पहचान करना। देखिए दोस्तों, इनका कार्य है कि पहले तो ये क्षेत्र चिन्हित करेंगे, उनकी पहचान करेंगे कि किन किन क्षेत्रों पर अपन को कार्य करना है शिक्षा के लिए। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर कार्य करने से शैक्षिक विकास अधिक होगा। सेकंड, विविध हितधारकों की पहचान और क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों को समझना। देखिए दोस्तों, विभिन्न हितधारक जो विभिन्न प्रकार के हित रखते हैं, शैक्षिक विचारक हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, उनकी सलाह लेके, उनके हितों को ध्यान करके, उनकी पहचान करके और क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों की पहचान करके फिर शैक्षिक विकास करने की बात करेंगे। थर्ड, कार्य दलों का गठन तथा कार्यशाला संगोष्ठियों का आयोजन करना। कार्य क्षेत्रों की पहचान करेंगे, पहचान करने के बाद में वहाँ एक कार्य दल बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, कार्यशाला और संगोष्ठियों का आयोजन कर कर के जनता को जागरूक करेंगे और शैक्षिक विकास में ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी हो सकें, इसका प्रयास करेंगे। संबंधित विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ विस्तृत औपचारिक व अनौपचारिक परामर्श करना। देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ हैं जो शिक्षा से संबंधित विशेषज्ञ हैं और हितधारक हैं, उनके साथ औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा पर परामर्श लेंगे और उनके अनुसार उस क्षेत्र में कार्य करेंगे। प्रशासनिक मंत्रालय और योजना आयोग के साथ परामर्श। देखिए दोस्तों, जो स्कूल, कॉलेज, उच्च शिक्षा से संबंधित जो मंत्रालय हैं तथा योजना आयोग है, उसके साथ भी हम परामर्श करेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग परामर्श करेगा और फिर अपना कार्य करेंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को भेजे जाने वाले पत्र में सिफारिशों को अंतिम रूप देने के वास्ते आयोग में चर्चा। आयोग में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री जी को जो पत्र भेजा जाएगा, उनको उन सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए आयोग में चर्चा की जाएगी और उस पर सभी के मत जाने जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के तत्वाधान में सिफारिशों का क्रियान्वयन शुरू करना। जो पीएमओ ऑफिस है, उसी के निर्देशन में, तत्वाधान में जो हमने सिफारिशें की हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, उनका क्रियान्वयन शुरू करना, यानी कि पीएमओ ऑफिस के निर्देशन में ही कार्य करना। नेक्स्ट, प्रस्तावों के कार्यान्वयन का समन्वय और अनुवर्ती कार्यवाही। देखिए दोस्तों, जो प्रस्ताव भेजे हैं उनका क्रियान्वयन किस प्रकार करना है, उनके कार्यों में समन्वय किस प्रकार करना है और जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी अनुवर्ती हमें जो मिल रही है उस पर क्या कार्यवाही करना है, यह भी आयोग ही देखेगा और पीएमओ कार्यालय के तत्वाधान में सभी कार्य किए जाएंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो भी कार्य हैं वो सारे प्रधानमंत्री की देखरेख में होंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशें। देखिए दोस्तों, ये तो हुई क्रियाविधि अभी तक। अब
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस किस विषय को लेकर सिफारिशें की? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 3 वर्षों में प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्रों के रूप में 27 ध्यान रखने योग्य क्षेत्रों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 3 वर्षों में जो पत्र भेजे पीएमओ ऑफिस, उनमें 27 ऐसे क्षेत्रों का उल्लेख किया है जिन पर इनको राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को कार्य करना होगा। ये सिफारिशें 3 संकल्पनाओं में भेजी गई है। राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन 2006, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन 2007, एक ज्ञानवान समाज की ओर में संकलित की गई है। यानी कि 3 प्रतिवेदन भेजे गए हैं और 3 प्रतिवेदनों में 27 क्षेत्रों की बात की है कि हमें 27 सिफारिशें हैं, इन पर कार्य करना है। उनमें से कौन कौन सी सिफारिशें और हैं देखते हैं। फर्स्ट, शिक्षा के अधिकार। देखिए दोस्तों, इन्होंने शिक्षा के अधिकार की भी बात की। राइट टू एजुकेशन, कहा कि शिक्षा का जो अधिकार है उसको पूर्ण करने का कार्य भी हम करेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ही शिक्षा के अधिकार को पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान करेगा। नेक्स्ट, भाषा। देखिए दोस्तों, इन्होंने भाषा से संबंधित विषय पर बात की और पीएमओ ऑफिस को सिफारिश भी भेजी कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पिछड़े लोग हैं, वहाँ पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए और मातृभाषा के साथ सभी भाषाओं का ज्ञान कराया जाए। एक अनुवाद, थर्ड, अनुवाद पर इन्होंने जोर दिया कि जो पुस्तकें इंग्लिश में हैं और कोई भाषाओं में हैं, उनका अनुवाद करके उनको उनके लिए सरल बनाया जाए। जो बच्चे इतने शैक्षिक नहीं हैं कि वो उनकी क्लिष्ट भाषा को समझ पाएं, इसलिए इनके अनुवाद को सरल बनाया जाए, बच्चों की आवश्यकता अनुसार बनाया जाए। पुस्तकालय, इन्होंने पुस्तकालय की बात की कि एक पर्याप्त पुस्तकालय भी सभी राज्यों में खोला जाएगा, जिसमें बच्चे आके अध्ययन कर सकें, उनको उचित पुस्तकें मिल सकें, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनमें पुस्तकें उपलब्ध कराना भी ज्ञान आयोग का कार्य है। ज्ञान का नेटवर्क। देखिए दोस्तों, यह एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिफारिश है। इन्होंने कहा कि ज्ञान के नेटवर्क यानी कि ज्ञान का जाल बनाना और सभी बच्चों को शिक्षित करके ज्ञान का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक करना। स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क, और इन्होंने देखो बच्चों के स्वास्थ्य की भी बात की कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी विद्यालय का काम है। पिछले वीडियो में बताया था कि स्वास्थ्य अधिकारी भी नियुक्त किए जाएं जो समय समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर सके। ऐसा भारत में सभी विद्यालयों में किया जाए। स्वास्थ्य की सूचना से संबंधित नेटवर्क पूरे भारत में होना चाहिए, पूरे भारतीय स्कूलों में होना चाहिए। पोर्टल, इन्होंने देखिए शैक्षिक पोर्टल की बात की है कि एक शैक्षिक पोर्टल हो जिस पे घर बैठे सुविधाएं, सारी जानकारियां बच्चों तक पहुंच सके। नेक्स्ट, स्कूली शिक्षा। देखिए दोस्तों, इन्होंने स्कूली शिक्षा की बात की कि स्कूली शिक्षा का विस्तार किस प्रकार किया जाए। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा को किस प्रकार बढ़ाया जाए, इसके लिए भी इन्होंने सिफारिश की। नेक्स्ट, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण। देखिए दोस्तों, इन्हें जो हमारी शिक्षा है उसको व्यावसायिक बनाया जाए और व्यवसाय के लिए बच्चों को प्रशिक्षण भी दिया जाए, जिससे वो अपने व्यवसाय में कुशलता हासिल कर सके। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा। देखिए दोस्तों, इन्होंने उच्च शिक्षा में भी
प्रगति के लिए बात की, सिफारिश भेजी कि उच्च शिक्षा में भी परिवर्तन करना चाहिए। नेक्स्ट, ज्ञान व विज्ञान में अधिक प्रतिभाशाली छात्र। देखिए दोस्तों, गणित और विज्ञान के अधिक जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनके लिए इन्होंने विशेष सिफारिश की कि उनको सुविधाएं दी जाए जो वो अपने क्षेत्र में कुछ नया कर सकें। नेक्स्ट, विधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, इनकी भी इन्होंने सिफारिश में बात की कि इनको भी विधिक शिक्षा, कानूनी शिक्षा है, चिकित्सा है, प्रबंधन है, इंजीनियरिंग शिक्षा है, इनमें भी परिवर्तन के लिए इन्होंने सिफारिश की। नेक्स्ट, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त शैक्षिक संसाधन। देखिए दोस्तों, इन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन के लिए भी बात की और मुक्त शैक्षिक संसाधन यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन जो दूरस्थ शिक्षा है पत्राचार के माध्यम से की जाए, उसमें भी परिवर्तन की इन्होंने बात की। अधिक उत्तम पीएचडी, जो पीएचडी का क्षेत्र है, जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं उनका अधिक उत्तम होना चाहिए, वो पीएचडी अधिक उत्तम होनी चाहिए, उनको सब नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन का सृजन। इन्होंने सिफारिश में बताया कि राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन का निर्माण किया जाए, जिससे समय समय पर सामाजिक जानकारियाँ और राष्ट्रीय जानकारियाँ मिल सके और वो फाउंडेशन राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर अपना ध्यान रख सकें। कानून, सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान के लिए कानूनी तंत्र। सरकार का जो वित्त है उस पर अनुसंधान के लिए कानूनी तंत्र के निर्माण की भी बात की। बौद्धिक संपदा का अधिकार, नवाचार आदि की भी इन्होंने सिफारिश भेजी। उद्यमशीलता, देखिए दोस्तों, इन्होंने उद्योग की भी बात की कि हमारे व्यावसायिक से संबंधित शिक्षा हो जो उद्यमशीलता पर अत्यधिक ध्यान दे और इसमें परिवर्तन की भी बात की। परंपरागत शिक्षा, देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में जैसी चिकित्सा चलती थी उस चिकित्सा को अपनाने पर इन्होंने जोर दिया कि आज वर्तमान युग में परंपरागत चिकित्सा पद्धति को अपनाया जाए। कृषि, कृषि के क्षेत्र में भी इन्होंने सिफारिशें भेजी। जीवन स्तर में सुधार लाना, देखिए दोस्तों, इनका प्रमुख उद्देश्य था कि सबको शिक्षित करके उनका जीवन स्तर सुधारा जाए और उनका जो पिछड़े लोग हैं उनका जीवन स्तर उच्च किया जाए। नेक्स्ट, ई अभिशासन, अभिशासन ई यानी कि इंटरनेट के द्वारा पूरी प्रणाली का शासन किया जाए, पूरी कार्य विधि को देखा जाए और सभी की मॉनिटरिंग की जाए। थैंक यू दोस्तों।